जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बाबा की कृपा से आज आप लोगों को एक बहुत सुंदर शॉर्ट में एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को याद होगा कुछ वक्त पहले 300 के बाद ही मैंने एक एक्सपीरियंस नरेट किया था कि कैसे एक डिवोटी जो है वो कैश उनके पास नहीं था और कैसे उनको उनके एक अनजान नहीं, बहुत समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, उन दोस्त के थ्रू उन्हें एक मॉनेटरी हेल्प मिला था। तो जब मैं ये एक्सपीरियंस नरेट कर रही थी उसी वक्त हमारे एक लिसनर थे, बाबा के एक बच्चे थे, बहुत प्यारे से हैं वो, तो वो ये सुन रहे थे और उनके साथ एग्जैक्टली यही चीज़ हुई थी कि उन्हें 16 से 18,000 रुपये की कमी हो रही थी। उनकी सैलरी जो थी वो 10 दिन से कुछ तो उनका इशू चल रहा था कि उन्हें घर चलाने के लिए 16 to 20,000 के आसपास का ज़रूरत था। और फिर ये था डेफिनेटली कि वो जब उनकी सैलरी आती तो वो रिटर्न कर देते, पर परेशानी उनके पास ये थी कि मैं मांगूँ तो किससे मांगूँ। दोस्त तो कुछ सारे थे पर कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि सहायता मांगने के लिए, या कहते हैं ना कि कंधा पर सर रखने के लिए भी वो कंधे कभी कभी महफूज नहीं लगते हैं। तो फिर वो उनके दोस्त तो बहुत सारे थे पर उनका मन नहीं मान रहा था कि मैं इसमें से किसी को भी कहूँ। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं किसको बोलूँ। वो इस पूरे जब दुविधा में चल रहे थे कि ये 16 to 20,000 का जो एक अभी आ पड़ा है सर पर, ये जो बिल कह लीजिए बिल फट गया है, इसका मैं क्या करूँ, इसका सल्यूशन कहाँ से निकले। तो उसी वक्त जब वो ये एक्सपीरियंस सुने तो उन्हें एक ऐसे ही किसी फ्रेंड का याद आया कि अरे हाँ, मुझे उसके थ्रू मिल सकता है। और इन्होंने उन फ्रेंड को रिक्वेस्ट किया जिन्होंने एक बार भी हाँ ना क्यों नहीं ये सब कुछ नहीं पूछा, सीधा उनको जो मनी चाहिए थी वो उनको दे दिया, उन्होंने पे कर दिया। और फिर इनका जिस कैश के फिनेंशियल क्राइसिस से ये गुज़र रहे थे, तो फिर उन्होंने अपनी जो भी नीड्स थी उसको पूरा फुलफ़िल किया और इनके पास जैसे मनी आया और इन्होंने जो टाइम फ्रेम मांगा था, ये बहुत अच्छी आदत है इनकी कि इन्होंने एक टाइम बाउंडेशन मांगा था कि मुझे इस डेट तक मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। एंड इन्होंने ये चीज़ इंश्योर किया कि जब इनके पास सैलरी आई तो इन्होंने उन्हें लौटा दी। यहाँ पे अनुभव ये हुआ कि जब ये चैनल पर पुराना एक्सपीरियंस सुन रहे थे तो इनको सडनली अपने इस फ्रेंड का याद आया जिनसे इन्हें ये कहने में कि मुझे कैश की ज़रूरत है, इन्हें सेफ़ महसूस हुआ, इन्हें बुरा नहीं महसूस हुआ और इन्हें वहाँ से हेल्प भी मिला। और ऐसा हुआ कि जब मनी रिटर्न कर रहे थे तो उस फ्रेंड को इतना पड़ा भी नहीं हुआ था कि ये 16 या 20,000 जो है मुझे टाइम से लौटा दे, उसे कुछ भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पर क्योंकि इन्होंने अपने ही दूसरे एक फ्रेंड से सीखा है कि चाहे 10 रुपये हो, 100 रुपये हो या हज़ारों हो, अगर पैसा लिया है तो जो समय पर वादा किया है उस समय पर लौटा देना चाहिए। तो ये इनका एक्सपीरियंस था कि बाबा कैसे इन्हें हेल्प किए। क्योंकि पता है जब हम 100 रुपये भी अगर हम कैश की कमी चल रही होती है ना, तो वो ऑटो वाला आपको घर तक नहीं लाएगा। और अगर 999 रुपीज़ में आपने 998 पे किया ना, तो मॉल वाला आपको वो सामान नहीं देगा। भले अगर आप 1,000 दो तो वो ये कहेगा कि मेरे पास 1 रुपये की कमी है, पर अगर आपने 999 वाले सामान को 998 दिया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो है ये पैसों का महत्व होता है। डेफिनेटली इट इज़ टोल्ड कि जो मटेरियलिस्टिक थिंग है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन ये भी सच है, हम इस बात से मुकर नहीं सकते हैं कि जीने के लिए पैसे भी ज़रूरी हैं। इतना तो हम सबके पास होना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके। हमें किसी से अगर हम किसी से मांगे भी, हेल्प ले भी, तो हम उसे पूरा कर सकें और हमारी कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए। आज जितने भी लोग ये ऑडियो सुन रहे हैं, मैं उन सबसे ये बात कहूँगी, आपने पहले क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आप चाहे जो भी आपकी अर्निंग हो, कोशिश कीजिए कि भले आप 500 रुपये कहीं स्पेंड ना करें, पर साथ में सेविंग्स बहुत ज़रूरी है, उसे करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 100 रुपये भी सेव कर रहे हो ना, तो आप समझना कि हो सकता है कि आपने सोचा था मैं 1000 सेव करूं, पर 100 ही सेव हो रहा है, कम सेविंग्स हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप एक फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं और आपके माइंड में एक सेफ वाला, वो सुरक्षा वाला निश्चिंतता रहेगी, क्योंकि आपके पास एक सॉलिड बैकअप है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता है डेफिनेटली हम सबके साथ बाबा हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा कोई ऐसे हेल्प कर दे। तो वैसे भी इस कोविड के दौरान हमने ये चीज़ सीखा, वैल्यू फॉर मनी, है ना। बहुत लोगों का जॉब चला गया, बहुत चीज़ें गई, कैसे कैसे करके लोग बैक हुए हैं, बैक ऑन द ट्रैक। तो आज हम सबके लिए ये ज़रूरी है
कि हम ज़्यादा वेस्ट ना करें। और बहुत सारे लोग अर्न तो बहुत करते हैं पर सेविंग्स उनके पास नहीं होती है, क्योंकि जो आया उसको पूरा जो है उसे फिनिश कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो आज से जो लोग सेव करते हैं ना मनी, तो आज उन लोगों को मेरी तरफ से कि बहुत सारी शाबाशियाँ। और जो नहीं करते हैं वो आज से अपने आप से और साईं बाबा से प्रॉमिस कीजिए कि आप जो भी अमाउंट हो, एक छोटा सा अमाउंट, आप अपना एक बजट नोट डाउन कीजिए और ज़रूर कीजिए। क्योंकि इस जो इनका ये एक्सपीरियंस है ना, ये हम सब के लिए एक आई ओपनर भी है कि हमें जो है वो अपने मनी को सेव करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इनके ही नहीं, आप बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में देख लेंगे। और पता है, मनी सेव करना चाहिए, मनी सेव करना चाहिए, तो हम हर जगह सुनते आते हैं। पर जो चीज़ मैंने अपने घर पर सीखी थी ना कोविड के दौरान, मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं हर बार कहती हूँ बताऊंगी, लेकिन बताती नहीं हूँ, तो मैं आज बताती हूँ। वो जो आंटी हमारे यहाँ पर आती थी ना, उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा था, तो वो मुझसे ना सारे कैलकुलेशंस चेक करवाती थी। जस्ट इमेजिन, वो लेडी घर की सफाई करती थी यहाँ पर, या फिर वो महाराष्ट्र से आई थी, फिर यहाँ रही, फिर वो चली गई। बट वो अपने बैंक में सेव करती थी मनी। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि पता है, कोविड के दौरान जब सभी लोग परेशान हो रहे थे, आई टुक आउट 5,000 रुपीज़ एंड आई ऑल्सो टुक आउट 5,000 रुपीज़ फॉर माई सिस्टर। मैंने अपनी बहन को भी दिए और हमारा परिवार भी खुशी खुशी चला। तो जिसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसके खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं। किसी के लिए 5,000 होता है, किसी का 50,000, किसी का 50 लाख, किसी का 5 लाख, डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक स्टेटस। लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने सेविंग्स रखी थी, तो वो कितना मतलब निश्चिंत होकर रही हैं। और फिर जैसे ही कोविड हल्का कम हुआ ना, वो फटाफट काम पकड़ ली यहाँ वहाँ बहुत जगह, और उसके बाद जो उनका वो सेविंग से निकला था, उसको फिर तुरंत उन्होंने उसको फिर पूरा किया, पूरा भरा। तो ये चीज़ मैंने सीखी थी। आज इस एक्सपीरियंस से मुझे वो बात याद आ गई। तो फिर वहाँ से जाकर ना मुझे एक कहते हैं ना, एक आई ओपनर मुझे मिला। देन आई रियलाइज्ड कि मनी, ऐसा नहीं कि मनी सब कुछ है, लेकिन हाँ, ये इस बात से भी, हम इस फैक्ट से भी नहीं मुकर सकते हैं कि पैसे नहीं हैं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज से, आई नो अ लॉट ऑफ़ यू आर वेरी गुड, वेरी सेंसिबल, वेरी रिस्पॉन्सिबल, पर कुछ लोग जो लेज़ी हैं, वो लोग थोड़ा सा अपने आप को सुधार लीजिए, तो हम लोगों की ज़िंदगी जो है वो और आसान हो जाएगी।